2 बजे ये लड़के अपने घरों में आते हैं और घरवाले बिल्कुल खामोश हैं। कोई उन्हें टोकने वाला नहीं है, कोई उन्हें समझाने वाला नहीं है कि तुम रात को अपना वक्त इस तरह से क्यों बर्बाद करते हो। इशा की नमाज के बाद तुम्हें घर में होना चाहिए, अपने बिस्तर पे सो, आराम करो। अल्लाह ने रात आराम के लिए बनाई है। कहाँ कहाँ फिरते हो तुम, ये कोई कहने वाला नहीं। ये तो हमारे घरों के हालात हैं। अगर हम देखें तो हमारे बच्चे फटी हुई पैंटें पहनकर, सर पे गुंडों की तरह बाल रखकर चौराहों पर गुंडागर्दी करते हैं, मगर किसी मोहल्ले वाले की ये हिम्मत नहीं है कि किसी बच्चे को कोई डांट दे कि तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम चौराहे पर इस तरह की हरकत कर रहे हो। कोई कहने वाला नहीं है, सब देखते हैं और देख के गुजर जाते हैं। वो जमाना और था, वो वक्त और था जिस दौर में लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, बाअसर लोगों से ये कह दिया करते थे कि चचा या भैया हम बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चे पे ध्यान रखना। अगर वो कहीं तुम्हें गलत जगह खड़ा मिल जाए तो उसे डांट देना, समझा देना, जरूरत पड़े तो उसकी पिटाई कर देना। ये पहले लोग करते थे। अगर कोई अपना बच्चा चाहता था कि वो बाअदब हो तो वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद में लेके जाता था और मस्जिद के इमाम साहब को अपने बच्चे का हाथ पकड़वाता था और कहता था, हजरत मेरे बच्चे को तहजीब सिखाइए, मेरे बच्चे को कुरान सिखाइए, मेरे बच्चे को नमाज सिखाइए, मेरे बच्चे को दीन सिखाइए। इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, हड्डी हड्डी हमारी। क्या मतलब होता था इसका? बच्चे की जिस तरह से हो सके उसकी इस्लाह करो, उसे समझाओ, सही रास्ते पे लगाओ। आज मजाल है किसी इमाम की के एक थप्पड़ मार दे किसी बच्चे के। अगर आज इमाम ने थप्पड़ मारा तो कल उसकी इमामत गई। ये बातें आप लोग महसूस करते हो या नहीं करते हो, या हम लोगों का एहसास बिल्कुल मर गया है, अंदर कुछ बाकी ही नहीं रहा? क्या वजह है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालात इतने बिगड़ते चले जा रहे हैं। जानते हो इसका नतीजा क्या निकला है? आज जब हमने बच्चों को बेलगाम कर दिया, आजाद छोड़ दिया, बेमहार बेलगाम के जैसे ऊंट और जानवर फिरता है, इस तरह से हमारे बच्चे फिरने लग गए। नतीजा जानते हो आज क्या है? नतीजा ये है कि आज किसी बड़े की इज्जत सलामत नहीं है। कोई अपने बड़ों की आज इज्जत करने को तैयार नहीं, बात मानने को तैयार नहीं। घर घर में इस बात का रोना रोया जा रहा है। हद ये है कि आज माँ बाप की इज्जत भी बची हुई नहीं है। आप दुनिया भर में घूम जाओ, किसी बूढ़े आदमी से मुलाकात कर लो,
उससे दो चार बातें करो और एक दो बात जरा हमदर्दी के तौर पर उससे कर लेना, तो उस बूढ़े की जबान से बात बाद में निकलेगी, आंखों से आंसू पहले निकलेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। ये दर्द छलक आता है उनका, तकलीफ आंखों के जरिए बाहर आती है। कौन रुला रहा है उनको, किसने रोने पे मजबूर कर दिया है बुढ़ापे में उनको, क्या वजह है? आज दूसरा आदमी दो चार बातें हमदर्दी की करता है तो आज हमारा बाप रोने लगता है। किसने रुलाया है उसको, किसने आंसू बहाने पे मजबूर किया है उसे? ये जाना है कभी, पूछा है कभी उनसे? बुजुर्गवार, आपको किसने रुला दिया? आपका दर्द छलक आया, ये कैसे हो गया? वो रो के कहेगा, भाई मुझे रुलाने वाला कोई और नहीं है, मुझे रुलाने वाला मेरा अपना बेटा है। मेरे बच्चों ने रुला दिया है मुझे, मेरे बच्चों ने आंसू बहाने पे मजबूर कर दिया है मुझे। मैं आज बेकरार और बेचैन जिंदगी गुजार रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मेरे बच्चों ने मुझे तबाह कर दिया, बच्चों ने मुझे वीरान कर डाला, बच्चों ने मेरी एक लम्हे के लिए इज्जत भी नहीं की। ये रोएगा वो, ये बताएगा वो, ये कहेगा वो। हालांकि ये इसके अपने हाथ से लगाई हुई आग थी, इसके हाथ ने अपने आप से अपने घर को तबाह किया था, खुद से इसने बर्बाद किया था, खुद से इसने अपने घर को तबाहियों के हवाले कर दिया था। काश तूने अपने बच्चों को पहले से कंट्रोल किया होता, काश तूने अपने बच्चों को पास बिठा के, जिनके लिए तुम रात दिन मेहनत करते हो, भाग दौड़ दौड़ते हो, कोशिश करते हो, सर्दी गर्मी बारिश का एहसास लिए बगैर आप रात दिन अपने बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए भागते हो, रात दिन कमाते हो, रात दिन कोशिश करते हो। इसीलिए ना कि मेरे बाद मेरा बच्चा अच्छे से जिंदगी गुजारेगा, मेरे बाद मेरे बच्चे के लिए कोई दुश्वारी ना हो, मकान मैं बनवा जाऊं ताकि मेरे बच्चे को मकान की फिक्र ना हो, मैं दुकान बनवा जाऊं ताकि मेरे बाद दुकान की फिक्र मेरे लाल को ना हो, मैं अपने बच्चे के लिए अच्छा सा काम धंधा लगा जाऊं ताकि मेरा बच्चा बिजनेस में कामयाब हो जाए। इसीलिए तो करते हो ना ये सब, मगर कभी तुमने उन बच्चों के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं लगाया। 24 घंटे जिन बच्चों के लिए तुम अपना वक्त खर्च करते हो, मगर उस 24 घंटे में से कभी 2 मिनट का वक्त अपने बच्चे के लिए नहीं निकाल सके कि अपने बच्चे को कभी पास बिठा लेते, कभी अपने बच्चों के बीच में बैठ जाते और बच्चों के बीच में बैठकर कभी उनसे ये जायजा ले लेते, अपने एक बच्चे से पूछते, बेटा क्या तुझे सूरह फातिहा याद हो गई? दूसरे से पूछते, बेटा क्या तुझे याद हो गई? वो बेटा तूने कुल हुवल्लाह शरीफ याद कर लिया, वो मेरे लाल तूने याद कर ली, वो मेरे बच्चे तुझे वुजू का सलीका आ गया, क्या तू वो करना जानता है? हमने कभी ये बातें अपने बच्चों से नहीं पूछी, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मेरे बच्चे को दीन की बात आती है कि नहीं आती। उससे कभी तुमने ये पूछा, वो मेरे बच्चे बता तू जिस नबी की उम्मत में पैदा हुआ है वो पाक की जिंदगी के बारे में तुझे कुछ मालूम है? वो मेरे बेटे बता तू जिनका कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, वो रसूल का कलमा तूने पढ़ लिया है, बता उस नबी का नाम क्या है? जमीन पे जमीन वाले उसे किस नाम से पुकारते हैं और आसमान वाले उसे किस नाम से याद करते हैं? कभी पूछा है आपने अपने बच्चों से? कभी तुमने ये जानने की कोशिश की मेरे बेटे ये तो बता दे तू मुझे कि करबला की जमीन पर सैयदा का लाल अभी ये मुर्तजा का बेटा 56 साल की उम्र में अपना खानदान लेके जब करबला के मैदान में उतरा था तो उसने दीन यतीम को बचाने के लिए अपने बच्चों की जो कुर्बानियां पेश की थी, ये मेरे बच्चे उसमें से कुछ जाना है तूने?
मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आ रही हो तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप शायद ये ख्याल कर रहे हो कि मौलाना साहब इन खड़े हुए लोगों के बारे में कुछ कहेंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मर्जी हो उनकी, खड़े रहें। उनका अपना गांव है, उनका अपना जलसा है, तबीयत है उनकी। वो खड़े होकर सुने तो सुन लें, बातें ना करें, बस इतनी मैं गुजारिश करूंगा। खड़े खड़े सुन ले मेरे भाई, इसलिए कि तू जवान है और मुझे आज जवानों की बहुत जरूरत है। इसलिए कि मेरे भाई, हमारी तो गुजर गई जैसी भी गुजरी, जैसे भी हमने जिंदगी गुजार ली। तुम्हारे लिए आने वाला वक्त बहुत खतरनाक आ रहा है। तुम्हारे लिए आने वाला दौर बहुत नाजुक तरीन होता जा रहा है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आने वाले वक्त के लिए कुछ राहें हमवार करें, कोई नस्मुल आयल तैयार करें, कुछ तुम्हें बता के जाएं कि तुम्हें कैसे जिंदगी गुजारना है दुनिया में, किस शान से जियोगे तुम, किस वकार से जी सकोगे तुम। क्या दुनिया तुम्हें सर उठाने देगी? क्या दुनिया तुम्हें सीना चौड़ा करके चलने देगी जमीन पर? क्या तुम शान और इज्जत की जिंदगी जी सकोगे? आज ये बताने की जरूरत पड़ गई है तुम्हें। ए नौजवान, तेरे ऊपर तो कायनाते आलम में हर दौर में भरोसा किया गया है, हर जमाने में भरोसा किया गया है, हर आसर में भरोसा किया गया है। बुजुर्गों ने राहें तैयार की हैं, मैदान हमेशा हमारे नौजवान बच्चों ने वाह वाह। इतिहास पढ़ के देख लो, अपने बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करके देख लो, आपको मालूम हो जाएगा कि इन नौजवानों ही को तैयार किया जाता था। इन नौजवानों ही को के लिए राह अमल तैयार की जाती थी। इन्हीं को तैयार करके फिर मैदान में उतारा जाता था। मगर वो नौजवान कैसे नौजवान होते थे? उनके माँ बाप उन्हें कभी बेलगाम नहीं छोड़ते थे, उन्हें आजाद नहीं कर दिया जाता था, उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता था। जाओ, जो जी में आए वो कर डालो, जो मन में आए वो खाओ। आज तो हम सोसाइटी का अंदाजा तक नहीं लगाते। हमारा बच्चा बैठता किन लोगों की सोहबत में है, चंद दिन के बाद आकर वो हमारे पास रोने लगते हैं, हजरत मेरा बच्चा नशेड़ी हो गया है, मेरा बच्चा नशा करने लग गया है, उसे ऐसे ऐसे नशे की लत लग गई है, वो तो बहुत भयानक नशा करने लग गया है, वो तो चरस पीने लग गया है, वो तो गांजे का आदी हो गया है। मेरा बच्चा शराब तो नहीं पीता, मगर शराब की जगह वो बहुत भयानक नशा करने लग गया है। मेरे भाइयों, ताज्जुब होगा तुम्हें, हैरत होगी तुम्हें। ये हमारे जो नौजवान बच्चे जिनके अंदर ताकत और कुव्वत का खजाना होना चाहिए था, जिनके अंदर हिम्मत होनी चाहिए थी, जिनका अंदर बहुत मजबूत होना चाहिए था, इस नशे की लत ने इन्हें अंदर से कितने बच्चे शादी के लायक नहीं रहे। यही बात है, शादी तक के लायक नहीं रहे बच्चे। तुमने इन्हें बेलगाम छोड़ दिया है। अगर ये तुम्हारे बच्चे इसी तरह से शादियों के लायक नहीं रहे तो आने वाली तुम्हारी नस्ल कैसे चलेगी? सोचा है, गौर किया है कभी, ध्यान दिया है कभी तुमने? नहीं। हाय मुसलमान, हम कितना रोए तुम्हारे सामने, कितने आंसू बहाए तुम्हारे सामने। आज हमारे बच्चों इतनी फुर्सत नहीं कि वो तुम्हारे पास बैठे, वो भाग रहे हैं तुमसे। तुम पास बुलाते हो वो आते नहीं। ना, तुम रात दिन मेहनत करके घर में दाखिल होते हो। जी चाहता है कि अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए हैं, ये चारों बेटे मेरे पास बैठे, मुझसे मेरी कहानी सुने, मेरा दुख दर्द बांटे। मगर कोई बच्चा आज
किसी बाप के पास बैठने को तैयार नहीं। मैं ये हर घर की हकीकत बता रहा हूं, ये सच्चाई है या नहीं है मुझे बताओ। कुछ तो हाँ हूं करो। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूं तो मुझे बताओ, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मुझे बताओ। क्या आज जरूरत नहीं है इस बात की कि हमारे बच्चे हमारा दुख दर्द बांटे, हमारे बच्चे हमारा दिल थामे? एक बाप आज के दौर में अपने बच्चों के लिए कैसे तैयारी करता है, उस बाप के करीब आने को कोई बेटा तैयार नहीं। उसकी वजह यही है कि हमने बचपने से बच्चों को बेलगाम कर दिया, उन्हें बेलगाम छोड़ दिया। आज तुम तरस रहे कि बच्चे हमारे पास बैठे, हालांकि एक जमाना वो भी था जिस जमाने में एक बाप अपनी जिंदगी का वक्त निकाल कर अपने बच्चों के बीच बैठता था और उन्हें बिठा करके अपने बच्चों को फिर सिखाता था, बच्चों तुम जानते हो तुम्हारे नबी जब इस दुनिया में जलवगर हुए थे, जिस दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस जमाने के हालात बड़े नाजुक थे, बहुत नाजुक वक्त था, बहुत खतरनाक लोगों के बीच में तुम्हारे नबी को मबूस किया गया था, तुम्हारे पैगंबर को भेजा गया था, तुम्हारे रसूल को बहुत खतरनाक लोगों के दरमियान में पैदा किया गया था। हालांकि तारीख और हिस्ट्री ये बताती है, हमारा इतिहास ये बताता है कि इस दुनिया में बेशुमार अंबिया और बेशुमार पैगंबर दुनिया में जलवागर हुए, नबियों की आमद होती रही, रसूलों की आमद होती रही। आप हिस्ट्री देखें, ज्यादातर रसूल, ज्यादातर नबी, ज्यादातर पैगंबर कौमे बनी इसराइल में आए। सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल कौम में आए हैं, और वो बनी इसराइल कौम ये मिस्र के इलाके में ज्यादा पाई जाती थी। तो ज्यादा नबी, ज्यादा रसूल ये मिस्र वगैरह की सरजमीन की तरफ आते थे। वो जमीन लालाजारों की जमीन है, वो जमीन फूलों की सरजमीन है, वो जमीन नकहतों की सरजमीन है, वो जमीन निस्बतन दूसरी जमीनों को देखकर बड़ी नरम जमीन है। यानी मतलब ये हुआ कि और नबियों को अल्लाह ताला ने इस जमीन पे मबूस फरमाया और नबियों को जमीन पे भेजा, तो उन्हें निस्बतन नरम जमीन दी गई थी। मगर मेरे रसूल को जिस जमीन का इंतखाब किया गया था, जिस जमीन को चुना गया था, वो जमीन भी पत्थर की थी, वहां भी पत्थर के थे, वहां के इंसानों के सीने में भी पत्थर था और उनके हाथों में भी पत्थर थे। आए हाय हाय वाह वाह वाह। उन पत्थरों के बीच में अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भेजे, ये मैसेज दे दिया, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने तुम्हें इन पत्थरों में भेजा है, अब इन पत्थरों में दिल रहेगा, तुम बनोगे इनके अंदर जाते तू, इन्हें इश्क की तस्वीर वाह 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 जिंदाबाद। आए हाय हाय वाह 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 जिंदाबाद। आए हाय वाह वाह। एक कल अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर ये सब बातें बताता था, मगर आज कौन है बताने वाला? वो बताते थे, बेटा जब हमारे रसूल इस दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर चलने फिरने के लायक हुए, और बच्चे जितना एक साल में बढ़ते हैं, मेरे आका उतना एक महीने में बढ़ जाते थे। वाह 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 जिंदाबाद। शान थी मेरे, सुभान अल्लाह, ये अजमत थी मेरे रसूल की। वो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कौन मेरे पैगंबर, कौन मेरे रसूल। आज तो हमारा हाल ये हो गया, हम सिलसिलों में लड़ने लग गए, सिलसिलों में बटे हुए, ये उस सिलसिले का मानने वाला, ये उस सिलसिले का मानने वाला है। अरे तू कौन से सिलसिले का मानने वाला है ये तो बता, तू कलमा किसने लिखा पड़ता है? वाह 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 बहुत अच्छी बात है। वाह 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 वाह।
मत लड़ो सिलसिलो ना, सुनो अपने नबी की हयात तैयबा, सीरत मुस्तफा सुनो। हुजूर इस दुनिया में जलवा करो, वो वक्त देखो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नाम सुना है ना आप लोगों ने? हम सबके बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया। वो दुनिया में भेजे गए, वो दुनिया में तशरीफ लाए तो 300 साल तक हजरत आदम जमीन पे सजदा रख के रोते रहे, सर रख कर रोते रहे हजरत आदम। ये एक दो दिन का किस्सा नहीं था, एक दो महीने की बात नहीं थी, एक दो साल की बात नहीं थी, 10-20 साल का भी किस्सा नहीं था। 300 साल तक हजरत आदम आंसू बहाते रहे, रोते रहे, अल्लाह तेरी जन्नत छूट गई, जन्नत की बहारें तूने मुझे दिखाई, अल्लाह जन्नत मुझसे छूट गई, ये दुनिया का वीराना दे दिया तूने मुझे, तूने जन्नत से निकाल के मुझे दुनिया के वीराने में फेंक दिया, ये अल्लाह मुझे माफ कर दे। रोते रहे हजरत आदम 300 साल तक, और 300 साल के तवील जमाने के बाद हजरत आदम ने कहा, या अल्लाह ए जमीन और आसमान के परवरदिगार, मुझे तू अपने महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदके में बख्श दे। आमीन सुभान अल्लाह। आवाज आई, आदम मेरे महबूब का नाम ले लिया है ना तुमने, मेरे हबीब का वास्ता दिया है तुमने, मेरे महबूब का वसीला पेश किया है तुमने आदम। ये वादा है हमारा, वादा है ये हमारा, तुमने मेरे महबूब का वास्ता दिया है तो ये वादा है हमारा, हम बख्श देंगे, बख्श देंगे, वादा है। मगर एक बात बताओ आदम, तुमने कैसे जाना कि मोहम्मद मेरे महबूब हैं? तुम्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद मेरे हबीब हैं? हजरत आदम ने कहा, ए अल्लाह तेरे हबीब को मैंने ऐसे जाना जब तूने मुझे जन्नत में पैदा किया था, और तूने जब अपनी रूह मेरे अंदर फूंकी थी, ए अल्लाह उसके बाद तूने मुझे जन्नत में सैर करने की इजाजत दी थी, जन्नत में घूमने की इजाजत दी थी, मुझे परमिशन थी, मैं जन्नत के जिस कोने में चला जाऊं, ए अल्लाह मैं जब तेरी जन्नत में जाता था, जिधर से निकलता था, जिस कोने से जाता था, जिस हिस्से से निकलता था, मैं जहां भी तेरा नाम लिखा हुआ रहता था, ठीक उसी जात के पास में तेरे महबूब का नाम भी लिखा देता था। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आई हाय देखता था ला इलाहा इल्लल्लाह तो बराबर में लिखा होता था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह मैंने अर्श के पाए पे भी यही लिखा देखा, मैं समझ गया, मैंने अंदाजा लगा लिया कि जिस अल्लाह ने अपने महबूब अपने नाम के साथ जिसका नाम रखा है वो कोई और नहीं हो सकता, अल्लाह का महबूब हो सकता है, अल्लाह का हबीब। आवाज आई, आदम जानते हो यही मोहम्मद हैं, अगर मैं इन्हें न बनाता, अगर मैं इन्हें पैदा न करता तो ये आदम मैं जमीन भी नहीं बनाता, आसमान न बनाता, चांदो सूरज न बनाता, जन्नतो दोज़ख न बनाता, ये आदम मैं तुम्हें भी नहीं बनाता, तुम्हें भी नहीं पैदा किया जाता आदम। ये अपने हबीब मोहम्मद के सदके में बनाए गए, ये उन्हीं का सदका है। और आदम जब तुमने तज़किरा छेड़ ही दिया है तो सुनो, मेरे महबूब के बारे में तुमने वास्ता दिया है तो सुन लो। आदम
मेरा महबूब तेरी औलाद में भेजूंगा। हाँ, वो मेरा हबीब तेरी औलाद में होगा। अर्ज किया मालिक मेरी औलाद में होगा, तूने कब बनाया उसको उसे? फरमाया जब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था तब बनाया उसे अपने नूर से बनाया है मैंने उन्हें। आदम अल्लाह तूने सबसे पहले बनाया? फरमाया हाँ। तो अर्ज किया अल्लाह तू भेजेगा कब? कब भेजेगा? फरमाया सबसे लास्ट में भेजूंगा, सबसे आखिर में भेजूंगा। ये अल्लाह वो तेरा महबूब इतना अजीम है, इतना बरतरो बाला है, सबसे आला है, अल्लाह तू उसे सबसे लास्ट और सबसे आखिर में भेजेगा। क्यों? फरमाया आदम ताकि दुनिया अव्वल व आखिर का फलसफा समझ सके। अव्वल क्या है आखिर क्या है दुनिया समझ सके। यही तो पूरी जिंदगी आला हजरत दुनिया वालों को समझाते रहे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी ताकत वो जो न थे, वो जो न हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। जिंदाबाद। बोलो आखिर फलसफा समझ सके जमाना, इसलिए मैंने अपने महबूब को सबसे आखिर में भेजने का फैसला कर लिया। और आदम मैं उन्हें सबसे लास्ट में भेजूंगा, मगर सुनो आदम मैं अपने महबूब को एक उम्मत भी दूंगा। ये अल्लाह वो कैसी उम्मत होगी? अल्लाह ने फरमाया आदम वो उम्मत ऐसी होगी जो किसी की उम्मत नहीं होगी। वाह 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 वाह, किसी की उम्मत नहीं होगी जैसी उनकी उम्मत होगी। ये अल्लाह उनकी उम्मत की क्या खास बात होगी, क्या खासा होगा उनकी उम्मत का, क्या खुसूसियत होगी? बेटा दूर जाके बातें कर लो। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक। बेटा बैठो बैठो भैया बैठ जाओ। वो गए भाई साहब आप भी बैठो। वो गए समझाने गए हैं बच्चों को, उन्हीं वो समझा देंगे। ऐसा मत समझियो भैया। हाँ और क्या करोगे, वक्त ऐसा है। अगर आप किसी के बच्चे को टोक दो कि बेटा तू ये गंदी हरकत क्यों कर रहा है, सख्त और सुस्त जरा एक आध जुमला बोल दो, बाप को तो बुरी बाद में लगेगी, अम्मा का कलेजा पहले ही फट जाएगा। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे से ऐसे कहने वाले? उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को ऐसे डांटने की? हमने तक अपने बच्चे के दो कोरे नहीं मारे। माँ का कलेजा पहले ही फट जाएगा। हाय हाय मुसलमान, क्या हो गया तुझे? किसकी नजर लग गई तुम्हें किसकी नजर खा गई? अल्लाह ने फरमाया था आदम मैं अपने महबूब को एक उम्मत अता करूंगा। अल्लाह क्या खास बात होगी उस उम्मत में? फरमाया वो उम्मत मैं उसे खैरे उम्मत का खिताब अता करूंगा। वाह वाह वाह, सवाल खैरे उम्मत का मतलब सारी उम्मतों में सबसे बेहतरीन उम्मत। वाह वाह वाह, सवाल सबसे शान वाली। और सुनो आदम किस नबी की उम्मत को
उम्मते मरहूमा नहीं कहा जाएगा, सिर्फ वो मेरे महबूब की उम्मत होगी जिसे उम्मते मरहूमा का लक़ब अता। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये खैरे उम्मत, ये मेरे रसूल की उम्मते मरहूमा, क्या हो गया तुम्हें, किसकी नजर लग गई तुम्हें? अर्ज किया मेरे परवरदिगार और क्या खासा होगा उनका? फरमाया आदम मेरे महबूब की उम्मत का कोई अदना सा उम्मती, जानते हो उसकी अजमत क्या होगी, ये अल्लाह क्या होगी? फरमाया गया आदम मेरे और नबी जो आएंगे वो फर्ज नमाज जब पढ़ेंगे तो मैं उन्हें उनके फर्ज नमाज पढ़ने पर जो अज्र और सवाब उन्हें अता करूंगा, मेरे महबूब की उम्मत का एक अदना सा उम्मती अगर 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ लेगा तो मैं उतना ही सवाब अता करूंगा जितना नबी को जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, अल्लाहु अकबर। सलाम जो फराइज अदा करें तुम्हारे नवाफिल पढ़ने पे तुम्हें उतना अजर दिया जाए, ये मेरे नबी की है। और आज तुमने नमाजों से ही मुंह मोड़ लिया है, मस्जिदों को छोड़ दिया है तुमने। चंद बुड्ढे ठुड्डे मिलते हैं मस्जिदों में, जवानों का तो अब कोई काम मस्जिद में है नहीं। क्यों? अल्लाह अकबर। एक वो भी वक्त था जिस दौर में अगर कोई किसी पूरी बस्ती में, पूरी आबादी में, पूरे गांव में अगर एक नौजवान किसी वक्त की नमाज छोड़ देता था ना, तो जानते हो पूरा गांव अफसोस करता था, अरे उसने नमाज छोड़ दी। और एक आज का वक्त है कि अगर पूरी बस्ती में से अगर एक नौजवान जिसे अल्लाह तौफीक अता करे और वो नमाज पढ़ ले, तो बाकी पूरे गांव के नौजवान कहते हैं अरे वो तो मुल्ला हो गया, वो तो नमाज पढ़ गया। यानी नमाज न पढ़ने को तहजीब समझी जाती, नमाज न पढ़ने को अल्लाह से दूर भागने को आदमी फैशन समझ रहा है, इज्जत समझ रहा है, वकार समझ रहा है, और फिर समझता है कि दुनिया, मुसलमान तो बहुत अच्छी कौम का नाम है, दुनिया हमें इतनी बुरी नजरों से क्यों देख रही है? जानते हो इसका सबब क्या है? दुनिया ने तुम्हारा मजहब पढ़ा है, दुनिया ने तुम्हारे मजहब की स्टडी करी है, उन्होंने तुम्हारे बुजुर्गों की जिंदगियां पढ़ी हैं, पहले के मुसलमानों का किरदार पढ़ा है, उनका किरदार फिर तुम्हारा किरदार सामने खड़े करके दोनों को वो तोलते हैं और नापने की कोशिश करते हैं, ये मुसलमान है, ये है मुसलमान, ये मुसलमान है। ताज्जुब करती है दुनिया। वाह वाह, क्या समझते हो? ये इस्लाम ऐसे ही मिल गया है हमें? कभी कश्मीर गए हो? नैनीताल गए हो? देखा होगा हल्द्वानी, नैनीताल वगैरह के इलाके में, वहां जो पहाड़ है, हिमालय पहाड़, उसकी चोटियां देखी होंगी। एक घर यहां बसा हुआ है, एक घर पहाड़ी की चोटी पे बसा हुआ है, एक 4 किलोमीटर के फासले पर एक गार के अंदर, एक फुट दूरी पर। कश्मीर में कभी जाके देखना, उन दूर दूर मकानों से नमाज के वक्त जब अल्लाह अकबर की आवाज आती है तो अंदाजा लगाना, ये अल्लाह इस पहाड़ी के इस कोने पर इन्हें अजान सिखाने कौन आया था? बेशक, वाह वाह, जिंदाबाद। इन तक कुरान पहुंचाने कौन आया था? इन्हें नमाज सिखाने कौन आया था? कैसे पहुंचा इसे?
सोचो, कभी गौर करना। जी वाह वाह वाह। उस वक्त तो ये मोबाइल तो थे नहीं, नेट का दौर तो नहीं था, फिर कैसे पहुंचा इस्लाम उन वादियों तक? और जी वाह वाह। वादी अज़ान के नमाज के वक्त अल्लाह अकबर के नारों से गूंज जाती। हाय हाय हाय, जिंदाबाद। पहाड़ों में वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर की सदाएं जब पहाड़ियों से टकरा टकरा के वापस आती है, जैसे ये आप लाउड स्पीकर में देखते हो ना साउंड, जब ये इको बढ़ाते हैं, ऐसा इको उन पहाड़ियों में खुद ब खुद पैदा होता है। वाह वाह। गूंजती है अल्लाह अकबर और इल्लल्लाह की आवाजें। जानो उस वक्त कौन पहुंचा के आया था। ए बच्चों, ए बेटा, ए लल्ला, जा रहे हो? बहुत जरूरी काम करो। मेरे भाइयों, उसकी वजह ये है कि पहले के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि तुम कलमा पढ़ लो। ना ना ना, इस्लाम का बंद बांधने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये जो धारा बह रही है, मजहब इस्लाम जो फैलता जा रहा है, इसे रोक दो, इन पे केसेस लगाओ, इन्हें उठा के जेलों में डाल दो। ये हो रहा है। दुनिया रोकना चाह रही है कि ये रुक जाए, मगर इस्लाम रुकने आया ही नहीं है। इस्लाम तो रुकने ही नहीं आया। कैसे रोकोगे उसे? जी जी जी। इस्लाम में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना इसे दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। जिंदाबाद। इस्लाम तेरी रगों में खून है रवां 4 यार का। वाह वाह वाह। अल्लाह अकबर। ये तो रुकने नहीं आया। किसी को मुतासिर करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसे हम अपना पूरा फलसफा बताएं ना, सिर्फ हमारा किरदार देख ले। वाह वाह। हमारे बुजुर्गों का किरदार देखते थे लोग, उनकी नशिस्तो बर्खास्त देखते थे लोग, उनका बैठना उठना देखते थे लोग, उनका अंदाजे बंदगी देखते थे लोग, उनका सजदा करना देखते थे लोग, उनका कुरान पढ़ना देखते थे लोग, उनकी सच्चाई देखते थे लोग। पहले के लोग जबान पे कभी एक बार भी झूठ नहीं लाते थे। आज तो हमारा आलम ये है, हम इतने प्योर झूठे हो गए, ऐसा ऐसा मोटा मोटा सफाई झूठ बोल रहे हैं हम लोग, और कोई एहसास नहीं किसी को। कतई दिल में ये आता ही नहीं है कि मैंने ये झूठ बोला है। आदमी बातों बातों में झूठ बोलते थे, ना एक पैसे का लेना ना एक पैसे का देना, एक झिल्ले का फायदा नहीं हो, झूठ बोल रहे हैं। इसी को लोग कहते हैं गुनाहे बेलज्जत, जिसमें कोई लज्जत नहीं, वो गुनाह कर रहा है। कोई फायदा नहीं है और झूठ बोल रहा है, गुनाह कर रहा है। और अगर कोई दीनदार आदमी उस वक्त ये कह दे कि यार भाई साहब क्यों झूठ बोल रहे हो यार, तो मालूम है कई बार कई लोग कहते हैं वो तो हम हंस रहे थे। नगरिया वालों एक बात मुझे बताना, गोबर देखा है ना? गोबर तो सभी जानते होंगे ना। इस गोबर में तुम बघार लगाओ, छौंका लगाओ, चाहे तेल का लगाओ या रिफाइंड का लगाओ, चाहे देसी घी का लगाओ, सही बताना मुझे वो गोबर रहेगा या कुछ और हो जाएगा? बताओ यार, बोलो, कुछ तो बोलो। वो गोबर ही रहेगा ना? ऐसे ही झूठ बहरहाल झूठ, वो हर हाल में झूठ है। हंस के बोलो तो झूठ, और रो के बोलो तो झूठ। वो झूठ है। और तुम्हारे नबी कहते हैं
झूठ बोलने वाले की रोजी कम कर दी जाती है, रोजियों से बरकत निकाल दी जाती है। बरकत को क्या समझते हो आप लोग कि 1 रुपए के 2 रुपए हो जाए तो बरकत हो गई? भाई इसे बरकत समझते हैं क्या? इस चीज को बरकत का नाम दिया है क्या कि 1 के 4 हो जाए तो बरकत हो गई? नहीं, इसका नाम बरकत नहीं है। बरकत इस चीज का नाम है कि अल्लाह ने तुम्हें एक दिया था मगर अल्लाह बीमारी में लगने से बचा दिया। खर्च होने वो तुम्हारे पास महफूज रहा। एक के बदले में मिल तो गए 10, लग गई बीमारी, और ऐसी बीमारी लग गई इतनी भयानक कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कह दिया मियां सुनो, अब तुम्हें रोटी चावल नहीं खाने ना, अब तुम फलों का जूस पियोगे। फलों का पानी पियो बस। अगर तुमने एक आध रोटी खाई या चावल वगैरह खाए तो अंतिम संस्कार हो जाएगा। लग गई ऐसी बीमारी। अल्लाह झूठ की वजह से रोजियों से बरकत उठा लेता है। ये मेरे हुजूर ने कहा था। ये रोजी से बरकत उठने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। लग गई बीमारी ऐसी, खाना छूट गया हमारा, और इस जो रोजी हमारे हिस्से में जो आई अल्लाह ने हमें दी है, हम उसमें भी तौहीन कर रहे हैं, उसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं। हम लोग बेहुदा अंदाज में खा रहे हैं उसे। शादी ब्याह के मौके पे तो देखता हूं मैं, टेबलों पे लगाकर खाना जब पेश किया जाता है तो जितना खाते हैं उससे ज्यादा नीचे पड़ी होती है रोटी। रोटी में से नोच नोच के नीचे रोटी फेंकते हैं, उन्हीं पे जूते रखे हुए हैं। चावलों के ढेर लगे, उन्हीं पे जूतों से रौंद रहे हैं उनको। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों क्या कर रहे हो? ये अल्लाह की दी हुई रोजी को इस तरह से जलील कर रहे हो, अपने जूतों से रौंद रहे हो। अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ को बेइज्जती मत करो इसकी। इसलिए ये जो रोजी देने वाला है, जो रोजी देना चाहता है, अगर वो मुसलमान हो गया तो रोजी छीन ही लेगा। वाह वाह, जिंदाबाद। ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ है, इसे खा करके आंखें खुलती हैं। और अगर वो रोक ले तुमसे तो ना खाने दे तुम्हें तो क्या करोगे? घर में तुम्हारे बोरियां लगी है, गल्ला भरा हुआ है ऊपर तक। डॉक्टर ने कह दिया अगर एक लुकमा भी खाया तो मर जाओ। पूरा घर खा रहा है, सारे बाल बच्चे खा रहे हैं, ये बैठा देख रहा है। डरो इस घड़ी से, डरो इस वक्त से, कहीं अल्लाह तुमसे अपनी रोजी छीन न ले। डरो, उसकी पकड़ बहुत सख्त है। कुरान में अल्लाह कहता है इन्ना बच्चा रब्बी का लशदीद, तुम्हारे रब्बी की पकड़ बहुत सख्त है, कोई छोड़ नहीं सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। जाओ, दावत वगैरह की गई है, आप खाना खाने जाओ, तहजीब के दायरे में खाना बैठ के खाओ। आपको जो भी एक आध दो रोटी खाना है
वो आप आराम से खाइए। कोई जली वगैरह कहीं से है तो जला जला हिस्सा जो जला हुआ होता है काला बिल्कुल, उसे आप अलग कर सकते हैं। वो तो राख हो गया, वो रोटी नहीं रहा। अब उसका हुक्म बदल जाएगा, वो राख हो गया, वो रोटी नहीं रहा। जो बिल्कुल काला वाला होता है जला हुआ कभी ऐसे मसलो तो राख होता है, मगर उसके साथ में अच्छी रोटी तो मत फेंको। जरा किनारी वगैरह थोड़ी सी मोटी हो गई तो तुम उसे तोड़ के नीचे क्यों डालते? तोड़ के ऊपर प्लेट में ही रख दो। और ये शादियों में इत्मीनान किया जाए कि इस तरह के ये कच्चे आटे वगैरह जो रह जाता है रोटी में, उसको इत्मीनान से उठा के कहीं अच्छी जगह रखा जाए। इसकी इज्जत करो, ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क, बेशक सुभान अल्लाह, मेरे मौला की दी हुई रोजी है, इसका एहतराम करो। जानते हो किसे जिनका नाम सुन के तुम अपना ईमान ताजा करते हो? सुभान अल्लाह। कौन? फातेह खैबर के शहजादे, वाह वाह वाह, शेरे खुदा के लाल, सुभान अल्लाह, सैयदे कायनात, मखदूमे कायनात, वाह वाह वाह, खातूने जन्नत के लख्ते जिगर, वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, सैयदुश्शुहदा, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन वाह वाह वाह, रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन का कौल है, फरमाते हैं दस्तरखान पे जब बैठते थे हजरत इमाम आली मकाम, और जब खाना खाते थे, उस खाने के कुछ जर्रे, कुछ हिस्से दस्तरखान पे गिर जाते थे तो उसको बहुत एहतराम से उठा के खाते थे इमाम हुसैन। और ये फरमाया करते थे, लोगों ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है, इसकी इज्जत किया जाए। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये बच्चों में ये चीजें इंसानों में कब पैदा होती हैं? जब घर में इस तरह की तालीम दी जाती है, जब घरों में इस तरह की शिक्षा दी जाती है, जब घरों में इस तरह से सिखाया जाता है। बच्चे दस्तरखान पे बैठे हैं, माँ बाप को चाहिए बच्चों को बताएं, बेटा सर पे कपड़ा रख के, कपड़े पे रख के खाना खाना मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। नंगे सर जाते हुए पैखाना पेशाब को तुमने अपने बच्चों को देख लिया, फौरन बोला बेटा इधर आओ, नंगे सर कभी पैखाने में मत जाना, नंगे सर कभी पेशाब करने मत जाना। अब तो हाल ये है, मर्द तो मर्द रह गए। हमारे घरों की जवान जवान लड़कियां, उन्हें पैखाना पेशाब के लिए जाना है, रुपट्टा पहले तो है नहीं, और है भी जो गले में पड़ा हुआ वो भी उतार के रख गई चारपाई पर। अब गई लेटरिन में। अब नतीजा क्या निकला उसका? पता लगा थोड़े दिन के बाद खेल कूद चालू हुआ, आसेब का असर हो गया। अब लाओ मियाँ को नौते को बुला कर। हम लोग कभी कभी नादानी में ऐसी हरकत कर जाते हैं। ये लैट्रीन पेशाब की जो जगहें हैं ना, ये खबीस जिन्नों के रहने की जगह है। ये खबीस जिन्नों के रहने की जगह वही खबीस जगह है। अब वहां पर हमारी बहन बेटी नंगे सर जाएगी अपनी जुल्फे लहराती हुई, वो खबीस रूह उस पे आशिक हो जाएगी, घर में तबाही आ जाएगी। ऐसे ही नहाने का मसला है, गुस्ल करने का मसला है। घर में गुस्ल खाना होना चाहिए, ऊपर से छत भी होनी चाहिए उसकी। ये नहीं कि आंगन में चारपाई लगाई नल पे और ऊपर से सब खुला हुआ और वहीं पर गुस्ल किया जा रहा है। ऊपर से कोई बदरूह गुजर गई, ऊपर से कोई खबीस रूह गुजर गई, उसने देख लिया, उसकी नजर पड़ गई। अब हाल दूसरा हो गया, नतीजा दूसरा हो गया, हालात बिगड़ गए। ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारी लाइल्मी की वजह से। इसलिए कि हमने बैठ के ये बच्चों को सिखाया ही नहीं। बेटा कभी ऐसे नहीं चलना। वो जमाना और था जिस जमाने में लोग अपने बच्चों के पास बैठकर अपने नबी की सीरत तैयबा बताते थे। बेटा वो तुम्हारे ही नबी थे, वो तुम्हारे ही रसूल थे, वो तुम्हारे ही पैगंबर थे। वो कभी बच्चों के साथ में नहीं खेलते थे।
वो कभी बच्चों के बीच में खेलने के लिए नहीं गए, उन्होंने कभी कोई तमाशा नहीं देखा, कभी उन्होंने अपनी जबान पे फोहश बात नहीं लाए, कभी गाली नहीं बकी। तुम्हारे नबी जब भी बोलते थे तो तुम्हारे रसूल जब भी बोलते थे तो करबती बोलते थे, तुम्हारे आका जब भी बोलते थे तो करबती बोलते थे, तुम्हारे नबी जब भी बोलते थे शरीयत की बात बोलते थे, तुम्हारे नबी जब भी बोलते थे इंसानियत की बात बोलते थे, अरे तुम्हारे नबी बोलते थे सवाल नबी की होती थी। आए हाय नारे मतलब के आला हजरत अल्लामा हरफुल वाह 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 जिंदाबाद। हुजूर कभी बच्चों के साथ में नहीं खेले, ना नहीं खेलते थे मेरे आका। और हाल ये था कि हुजूर जब मक्का शरीफ में चलते फिरते थे, हुजूर बातचीत करते थे, हुजूर खाते पीते थे, तो मक्का के और लोग अपने बच्चों को ये कह करके अपने बच्चों को ये बताते थे, बच्चों ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चलते हैं, ऐसे बोला करो जैसे मोहम्मद बोलते हैं, ऐसे गुफ्तगू किया करो जैसे मोहम्मद गुफ्तगू करते हैं, ऐसे बैठा करो जैसे मोहम्मद बैठते हैं, ऐसे खाया करो जैसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे पीना करो जैसे मोहम्मद पीते हैं। अल्लाह मेरे नबी की जिंदगी अपने बच्चों को बताकर वो बच्चों को सही रास्ते पे लगाते थे, तो बच्चा भी उन्हीं वफादार बन जाता था। वो बताते थे कि मेरे आका मौला ताजदार मदीना सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो उनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला उनके आने से पहले ही रहलत फरमा गए। वाह वाह उनका पहले इंतकाल हो गया। माँ हजरत आमिना खातून चंद बरस के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। मेरे मुस्तफा दुर्रे यतीम मेरे आका, मेरे सरकार दुर्रे मुस्तफा दुर्रे यतीम मेरे आका। वाह 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 जिंदाबाद। ए बेटा लल्ला क्या मोबाइल लेने आया? हाँ मोबाइल लेने आया? हाँ जाओ जल्दी से। अब तो जितने बड़े बच्चे नहीं हैं उससे ज्यादा बड़े बड़े मोबाइल चल रहे हैं। ये तो लड़के हैं, लड़कियों के पास। अब तो जवान लड़कियों को भी एंड्रॉइड आईफोन बड़े बड़े मोबाइल दे दिए लौंडियों को। क्यों इसमें क्या शान समझ रहे हो कि मेरी लड़की के पास मोबाइल है 10,000 मेरा लौंडा लाया 25,000 का मोबाइल। शान समझ रहे हो? तीर मार दिया बहुत भारी। अरे कभी संजीदगी से सोचा होता यार कि ये 25,000 का जो तेरा मोबाइल लाया तेरा बच्चा 25,000 में आग लगा दी तेरे बच्चे ने। और उसमें तो आग लगाई, इस बच्चे ने तेरे अपनी जिंदगी में भी आग लगा ली। इसलिए कि तुम्हें तो इतना आता जाता नहीं है कि कभी कभी अपने बच्चे का मोबाइल लेकर के उसमें जरा देख लूं कि इसमें है क्या क्या। कोई करता है चेक? मुझे बताओ किसी ने चेक किया हो आज तक अपने बच्चे के मोबाइल को? बेटा देखो तेरे मोबाइल में कितनी गंदगी भरी है, क्या क्या कर रहा है तू तन्हाई में? तू लिहाज में मुंह अंदर रख के मोबाइल के अंदर क्या क्या देख रहा है तू? तुम्हें समझ रहे हो? हमारे लल्ला सो रहा है और वो कानों में लीड लगा के मोबाइल देख रहे हैं। अरे कानों में लीड है, मोटरसाइकिल बैठा हुआ है और कानों में लगा ठुस हुई है। लीड अब पीछे से हारन दे रहा गाड़ी वाला, हारन दिया सुनिए अपनी बस्ती में।
कभी समझाया अपने बच्चों को बेटा कानों में लीड लगा के गाड़ी में चलाना? इतने बिगड़ गए हमारे बच्चे, इतने बिगड़ गए कि आज अगर कोई बेटा अपनी मोटरसाइकिल के स्टीयरिंग पे जब हाथ लगाता है ना तो माँ का दिल धड़कने लगता है, माँ के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो आती है बच्चे के पास, मेरे बेटे, मेरा बच्चा, मेरे लाल, आराम से जाइयो, धीरे धीरे चलिए बेटा, संभल के चलियो बेटा। और ये बेटा क्या करता है? माँ की तरफ निकालता है आंखें, क्या चर चर लगाया। तुम यही बकती रहती है, मेरे चलते वक्त हाय हाय कर रही हो। सही है। क्या कर दिया? माँ को तू नर्रा के देख के गया, माँ को उल्टी सीधी कह के गया, घर में से निकला। और ये आजकल के लौंडे तो ये समझ रहे हैं ये मोटरसाइकिल को हम उड़ाए दें, क्या करें? हम तो देख रहे हैं रोड हो मोटरसाइकिल को वो समझ ही नहीं रहे कि ये मोटरसाइकिल आए। मैं क्या बताऊं, पूरी रेस है। और साहब इधर से माँ को तू तड़पा के गया, माँ को रुला के गया। कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, मुझे बताओ क्या चाहिए था? अगर हमने बच्चों को पहले से सिखाया होता ना, बैठ बैठ के उन्हें बताया होता, तो बच्चा अपनी माँ को डांट के नहीं जाता। जब माँ ये कहती मेरे लाल आराम से जाइयो, सुकून से जाइयो, धीरे धीरे गाड़ी चलाइयो, तो ये बेटा नाराज नहीं होता माँ पे। माँ से कहता, माँ आप मेरे लिए दुआ करो, आप जैसे कह रही हो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही जाऊंगा, बस मेरी हिफाजत की तुम दुआ करो। अरे नादान, जब तू ये बोल के अपनी माँ से जाएगा, तेरी माँ का दिल खुश हो जाएगा। वाह वाह वाह, तेरी माँ खुश हो जाएगी, और जब खुश हो जाएगी तो उसके दिल से खुद ब खुद दुआ निकलेगी, उसका आंचल फैल जाएगा। वो आंचल फैला के दुआ करेगी, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बच्चे को तेरी हिफाजत में भेज दिया है। हिफाजत करना, मेरे बच्चे की हिफाजत मेरे बच्चे की मुसीबत दूर हो गई। मैं अल्लाह की कसम खा हूं, तेरी हुए नीचे बाद में अल्लाह तेरी मुश्किल देख लेना नबी। अगर माँ नहीं है और बाप है, बुढ़ापा आ गया है, बाप रात के अंधेरे में बाप से जाके कहना, और तेरे वालिद अपनी दाढ़ी पकड़कर अल्लाह की बारगाह में कहे, मेरे मौला, तेरे महबूब ने कहा था कि अल्लाह ताला सफेद बाल वालों से हया फरमाता है। ए परवरदिगार, तेरे हबीब ने ये बताया था, ए मेरे मालिक, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, मेरे बच्चे की मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह तेरी मुश्किल पहले आसान कर देगा। आमीन, सुभान अल्लाह। कभी भी आजमा के देखना, मगर ये होगा कब? जब तूने अपनी माँ का दिल खुश किया हो। तूने तो माँ का कलेजा पहले ही फाड़ दिया है। माँ के दिल में तूने इतनी गुंजाइश नहीं छोड़ी कि माँ तेरे लिए दुआ कर सके। तूने कभी माँ के दिल में इतनी जगह नहीं रहने दी तूने। तेरे घर में वो लाल मुंह वाली, दो आंखों वाली आ गई, और तूने माँ को समझा बेकार समझ, और सिर्फ समझाई नहीं। मैं भी देखता हूँ, तुम भी देखते होगे। लौंडों की शादी हो गई, अब बूढ़े माँ बाप बेचारे आंगन में बैठे हैं। अब ये आया बाहर से तो नाश्ता लेके आया, नाश्ता, और नाश्ता भी लाया जेब में रखकर पैंट की, कहीं अम्मा ना देख ले, कहीं अब्बा ना देख ले। झोले में रख के लाया, झोले में छुपा के, बेटा इधर चुपके से, जल्दी से तमाशा मत करो। लाके चुपके से ले गया घर में, सीधे बेडरूम में बेगम के पास। ले मैं तुम्हारे लिए लाया। माँ देखती रह गई, बाप देखता रह गया।
ये नाश्ता अपने बीवी के लिए लाया था, तेरी मां देखती रह गई, तेरा तूने कभी दिल में ये सोचा ये तेरी वो माँ है, ये वो तेरा बाप है जिसने कभी जिंदगी में तुझे छोड़ एक लोकमा नहीं खाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इस माँ से छुपा दिया कि तेरे बाप ने अगर तुझे घर में कुछ लाया भी कमा कर और तेरी माँ को दे दिया कि लो ये खा लेना, और तुम कभी घर पे नहीं हुए तो तेरी माँ ने कभी खाया नहीं, उठा के रख दिया मेरा लाल आएगा खिलाओ। आज उसी माँ को छोड़ के बीवी को खिला, मैं मना नहीं कर रहा, उनका भी हक है खिलाओ, मगर आजकल की बीवियों को भी इतनी तौफीक कहाँ, इतना शऊर कहाँ, इतनी उनको अकल कहाँ कि शौहर अगर ले आया तो अपने शौहर को कम से कम इतना ही सिखा दे, ए मेरे सरताज, ए मेरे जिंदगी में शरीक, आप मेरे लिए ले आए, शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, ये लाए हो ना नाश्ता मेरे लिए। एक काम करो, इस नाश्ते को हम तुम दोनों मिलकर एक ट्रे में सजाएंगे और ट्रे में सजाकर इस नाश्ते को तुम्हारे अब्बा के पास लेके जाएंगे, तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे और पहले उन्हें खिलाएंगे, उन दोनों से बच जाएगा तो हम लोग खा लेंगे बैठ के। क्या आजकल की बीवी ऐसा कर रही? नहीं कर रही। और ईमानदारी से मुझे बताना, बहुत सच्चे दिल से, ये तो औरतें कम अकल होती है, अगर किसी की बीवी अपने शौहर को इस तरह का मशवरा दे, सच बताना उस औरत की उसके शौहर की नजर में इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? अरे मियां, वो तो दिल हार जाएगा, ताप जाएगा और बीवी से कहेगा मेरी शरीक जिंदगी तूने सिर्फ मेरा दिल ही नहीं जीता, तूने तो मेरी जान दी है। और वो अपनी बीवी पर मुकम्मल भरोसा करने लग जाएगा। करेगा? मुझे बताओ, ये बेवकूफ हैं औरतें, इन्हें अकल नहीं है। ये चाहे तो अपने शौहरों को इस तरह से अच्छी तरबियत दे करके, अच्छा मशवरा दे करके अपनी जिंदगी में चार चांद लगा सकते। बाहर मैंने ये दो चार बातें आपके सामने अर्ज कर दी। अल्लाह पहले मुझे फिर आप सबको अमल करने की तौफीक। आमीन। मैं अपनी बात खत्म किए देता हूँ। अब आपको हिंदुस्तान की बुलबुल, बहुत देर हो गई, 12 बज गए, बोल दो भाई, मैं और 10-5 मिनट बोल जाऊं। मैं कुछ लोग कह रहे हैं हटाएं हम। अच्छा एक बार सब कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो वो ही ले आया, देखो ले आया, वो ले आया, ही ले आया मोटरसाइकिल। अबे मोटरसाइकिल की बात चल रही थी, वो यही ले आया और टांगे सही से आ नहीं रही। देखो ये बच्चे हमारे, अब इन्हें इतनी अकल थोड़ी है। अगर हम इन्हें सही समझाएं तो हमारा बच्चा सही रास्ते पर नहीं आ जाए। अगर मिसाल के तौर पर हमारा कोई बच्चा है और वो कोई गलती कर गया, उसने कोई नादानी करी, तो हम उस बच्चे को अपने पास बिठाएं और उसे समझाएं, बेटा तुम्हें पता है गांव में, इलाके में तुम्हारे दादा की कितनी इज्जत थी, तुम्हारे बाप को भी लोग इज्जत की नजरों से देखते हैं। बेटा तुम तो इज्जतदार खानदान के बेटे हो, इज्जतदार घराने से तुम्हारा ताल्लुक है। बेटा तुम ऐसे बाल मत रखो कि दुनिया ये कहने लगे कि ये इज्जतदार खानदान का बदबूदार बेटा है। सलीके के बाल, सलीके का कपड़ा पहनो, सलीके के साथ रहो। सूरतें अच्छी नहीं लग रही,
ऐसी ऐसी कटिंग चल रही है। देखो ये रविश छोड़ दो, जो हमारे यहाँ चल रहा है ना आजकल, जहाँ बच्चा थोड़ा सियाना हुआ, थोड़ा सा काम काज करने के लायक हुआ हो, उसे बुलाया जरा और जा दिल्ली चला जा। वो कलुआ का लौंडा गया था, 50,000 लाया, तू भी चला जाइए, तू भी चला जाइए। वो 50,000 लाया है तो तू कम से कम 20,000 तो लाएगा ही। ये कह के भेज दिया बच्चा। वो चला तो गया। मैं मानता हूँ आपने उम्मीद 20,000 की है, वो 50,000 लाएगा। मगर तुमने कभी ये सोचा कि उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई? आग लगा दी तुमने बच्चे की जिंदगी में, बच्चा तबाह कर दिया तुमने। कैसे? वो गांव में था तो थोड़ा बहुत ठीक था, और जब 2-4 महीने के बाद दिल्ली से वापस आया तो पहचानने में नहीं आ रहा। और आगे से देखो ना, वो आगे आगे जाए, पीछे से देखो तो ये पता ही नहीं लग रहा है आप जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। मैं तो देख देख के हैरान हूँ, ऐसे ऐसे लोग। मुझे याद है हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे रिश्ते में, तो उन्होंने बहुत दिन से मुझसे कही हजरत आप तो दीनदार आदमी हो। हमने कहा ठीक है हम रहेंगे। तो उस दिन हम दिन में खाली थे, तो हम पहले से जाके बैठ गए। तो दरवाजे पे रोड पे कुर्सी डाल के बैठे थे लोग, हम भी वहीं बैठ गए, बातचीत होने लगी। तो जब मेहमानों की गाड़ी आई और जब पहली गाड़ी आई, वो हम सामने बैठे, वो मंजर यार मेरे दिमाग में तब तक नहीं निकला। तो उसमें से निकले 3 लड़के, और वो तीनों का मैं क्या, अब तो पॉइंट देखो, घुटने तक आए थे, ऊपर चढ़ा हुआ। ये कौन सा ढंग निकाला यार? और वो तीनों जब निकले तो उनको देखा मैंने, बालों का आलम उनके चारों तरफ से सूपड़ा साफ, और बीच में जो तंदूर रखा था उसे भी मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो थोड़े से थे ना यहाँ, वो भी बिल्कुल सीधे खड़े थे। तो मैं ये देख रहा था, या अल्लाह ये बाल खड़े कैसे हैं? इनमें सिलोचन लगाया है क्या करा है? ये करा ईद आती है, कोई त्योहार आने वाला होता है, हमारे बच्चे अपनी माँ को पहले से ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अम्मी ईद आ रही है, हमें कपड़े बनाने हैं, हमें अम्मा भी। अब माँ भी ये नहीं सोच रही है कि मेरे शौहर की आमदनी कितनी है। आजकल की औरतें अपने शौहर की आमदनी के हिसाब से खर्चा नहीं कर रही हैं ना, उन्हें इसका कोई एहसास नहीं कि मेरा शौहर लाएगा कहां से, उसकी आमदनी कितनी है, उसी हिसाब से मैं चलूं, उसी हिसाब से मैं जिंदगी गुजारूं कि मेरे शौहर को तकलीफ ना होने पाए, मेरा शौहर परेशान ना होने पाए ना। ये नहीं सोच रही है आजकल की खातिर। इधर बच्चे ने कहना शुरू कर दिया, अब इसने रोज अरे देखो दो पैसे, कपड़े तो बनेंगे ही, दे दो इतने दिन से कह रहा है। अब अब्बा को भी आ गया जलाल, ले 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 ले। अब इसने उठाए पैसे और गिने, ले लल्ला ले कपड़े ले। अब ये गया सीधा बरेली। अब बरेली से जब कपड़े लेके लौटा, अम्मा देखो मैं ये लाया, देखो ये लाया। अब अम्मा ये कही नहीं रही है, बेटा तेरे अब्बा ने इतनी मुसीबत से कमा के पैसे इकट्ठे किए थे मेरे लाल, वो मैंने तुझे दिए थे, मैंने तो तुझे नए कपड़े लाने के लिए पैसे दिए थे, तू ये फटी हुई पैंट कहां से भाला? ये नहीं कह रही, ये नहीं कह रही है। कमाल देखो आप, कमाल कतई बुद्धि भ्रष्ट है हमारी, दिमाग सड़ गया। दुनिया कितनी चालाक है,
दुनिया समझ गई कि ये मंद बुद्धि के लोग हैं, समझ गए कि ये बेवकूफ हैं, तो हमारी बेवकूफी से फायदा उठाया। यार अकल ये कहती है जो चीज साबुत हो उसकी कीमत ज्यादा होना चाहिए, और जो चीज फटी हुई हो उसकी कीमत कम होना चाहिए। मगर दुनिया ने बेवकूफ बना के तुम्हें जो फटा हुआ कपड़ा है वो महंगा है। ये देखिए आप कमाल देखें, जितनी ज्यादा फटी हुई पैंट उतनी ज्यादा महंगी। ये कमाल है, आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा होगा। ये मेरे भाइयों, ये बच्चे हमारे ही, ये औलाद हमारी है, ये हमारा खून है, हमने अपने सीने से लगा के जवान किया है ना। हम इन्हें कम से कम एक बार तो बैठा के समझा दे, बेटा ऐसे कपड़े पहनना तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा ये तो लड़के रह गए, शादी ब्याह में हम लोग देखते हैं जवान जवान लड़की मुड्ढे तक अस्तीन, जवान लड़की खुले हुए बाल और वो सफेद या जो भी दुपट्टा सपट्टा है क्या, और दुपट्टे का नाम भी क्या ले जाए, वो चीर सी होती है, चीर, वो चीर ऐसे पड़ी है कंधे पे, बाल खुले हुए, जुल्फें खुली हुई है, शैम्पू से धुली हुई जुल्फें और मुड्ढे तक आस्तीन, ये खुले हुए बाजू। हमारी बहन बेटियां जवान जवान जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है किसी। मेलों ठेलों में हमारी बेटियां घूम रही हैं, हमारी बहनें घूम रही हैं, बीवियां घूम रही हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है। ऐसे बेहुदा कपड़े हमारे घरों में हमारी बच्चियां जवान जवान बेटियां पहनने लग गई, और मुड्ढे तक आस्तीन, आगे अगर है भी तो वो कपड़े की नहीं है, मच्छरदानी की है। देखो ये मैं बहुत कर्री बात कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना भाई, और लगे तो यार लगता रहे, क्या कर लेगा। बात कहना चाहिए सही। एक ईमानदारी से मुझे बताना, बेटी मेरी है, मेरी जवान बेटी है, अगर उसने ऐसा बेवकूफाना कपड़ा पहन लिया, उसने ये हिमाकत कर दी, और मैंने उसे बुलाया और बुला के मैंने कर्री नजर करके एक बार अगर सख्त लहजे में कह दिया, ये मेरी बेटी तूने ये जो कपड़ा पहना है, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कपड़ा पहना, कैसे पहना तुमने ऐसा कपड़ा। अगर मेरी बेटी जिसे मैं डांटूं और समझाऊं, अगर आइंदा तुमने ऐसा कपड़ा पहना दोबारा तो समझ लेना, ईमानदारी से सच्चे दिल से मुझे बताना मेरे भाई, क्या मेरी बेटी की हिम्मत है कि दोबारा ऐसा कपड़ा पहन ले? बोलो भाई, बताओ मुझे। किसी बहन का जवान भाई अपनी बहन को अगर इस तरह का बेवकूफी में कर लिया, उसने ये काम, नादानी में ऐसे कपड़े पहन लिए, उसने नहीं समझ पाई वो अच्छाई बुराई को, और उसने ये कपड़े पहन लिए। उसका भाई तो समझदार है, भाई तो जमाना घूम रहा है, भाई तो जमाने के हालात देख रहा है, वो जमाने के नशे व फराज से वाकिफ है। भाई कम से कम अपनी बहन को रोक करके कह दे, बहन गलत किया, तू मेरी इज्जत, तू मेरा वकार है, तू मेरी शान है, तू मेरा सर ऊंचा करने वाली चीज है। ये मेरी बहन, तुझे ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए। अगर आइंदा मैंने तुम्हें ऐसे कपड़े पहने देख लिया तो मैं भाई हूं तेरा, याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ, उस भाई की बहन को हिम्मत है कि जिंदगी में दोबारा ऐसा कपड़ा नहीं ना। इतने लोग बैठे हो तो एक लास्ट बात और बताऊं तुम्हें, सुन लो। इतने लोग बैठे हो आप, कई लोग आप में से जवान बेटियों के बाप होंगे, कितने लोग जवान बहनों के भाई भी होंगे। क्या हम में से कोई ऐसा नसीब वाला, किस्मत वाला बाप या भाई है कि वो बाहर गया हो, बाप गया हो बाहर कमाने के लिए कि महंगाई का दौर है, मुझे बेटी की शादी करनी है, अब वो कमाने निकल गया। ये दुनिया जो जंजालों से भरी हुई है, ये दुनिया जो टेंशन से भरी हुई है, कदम कदम पे उलझन है। अरे मियाँ रोड पे चले जाओ तो रोड क्रॉस करना मुश्किल है। गलत बोल रहा हूँ? आज इतना खतरनाक वक्त है कि सुबह का निकला हुआ शाम को अगर सलामत घर वापस आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बात सही है नहीं है?
ऐसे मुश्किल दौर में कोई बाप दुनिया में टेंशन में से निकल के अपनी बच्ची के लिए कमा कर लाया हो और वो घर में आए और घर के दरवाजे से जब अंदर दाखिल हो तो क्या ऐसा वो नसीब वाला बाप है कि उसकी जवान बेटी उसे घर के अंदर नमाज पढ़ती हुई मिल जाए? है कोई बाप जिसकी बेटी उसे नमाज पढ़ती हुई मिलती हो? है कोई ऐसा भाई जो बाहर से आए घर में दाखिल हो तो उसकी बहन घर के सहन में बैठी हुई कुरान पढ़ रही है? नहीं है ना। हमारे घरों में कुरान की तिलावत भी नहीं रही, हमारे घरों में नमाजें भी नहीं रही। ये भाई बहन हमारे घरों के मर्द कमाने निकल जाते हैं। हाँ, आप जब बाहर से आओगे आपकी बेटी मोबाइल चलाती मिल जाएगी, आपकी बहन मोबाइल देखती मिल जाएगी, टीवी के स्क्रीन पर चैनल बदल कर वो देखने की कोशिश कर रही होगी। ये सब करती तो मिल जाएगी, मगर नमाज पढ़ती नहीं मिलेगी, कुरान पढ़ती नहीं मिलेगी। इसलिए कि हमने अपनी बेटी को अपने हाथों से बड़ा सा मोबाइल दे दिया है और हम खुश हो गए। हमने अपनी बच्ची के साथ बहुत अच्छा कर लिया। मेरी बेटी 10,000 का मोबाइल चलाती है, 15,000 का मोबाइल चलाती है। मियाँ याद रखना, मेरी बात बांध लेना, ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है, ये मोबाइल उस वक्त तक मोबाइल है जब तक ये मेरे कब्जे में है, और ये मोबाइल मेरे कब्जे से निकलकर मेरी बेटी के कब्जे में चला गया तो ये मोबाइल नहीं रहा। ये बवाल भी बन सकता है, ये शैतान भी बन सकता है, ये इब्लीस भी बन सकता है, ये तुम्हारी इज्जत का चलाता भी नहीं बन सकता है। तुम रोगे कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी हेल्प करने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं होगा। अपनी बेटी की जिंदगी में मोबाइल दाखिल करके समझा था भाई अपनी बेटी को मोबाइल की जिंदगी से निकाल दे, अपनी बेटी को मोबाइल मत दे। अगर तू देना ही चाहता है भाई, तू अपनी बहन को तोहफा देना चाहता है, बाप तू अपनी बेटी को खुश करना चाहता है तो मोबाइल मत दो। आज की जरूरत है कि अपनी बेटियों के हाथ में नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला और करने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, मोबाइल जैसी लानत से अपनी बच्ची को बचा लो। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह।